गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग कल पुर्तगालियों के बारे में जान चुके थे। आज आपका जो टॉपिक है वो है डचों का जो आगमन हुआ था भारत में उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो आपका ये डच है, डच के बारे में बस 2-4 लाइन ही है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ था घटना चक्र से जो आपका इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए थे, जो नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के मूल निवासी थे। और प्रथम डच यात्री आपके थे कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 में भारत के पूर्व में स्थित जो सुमात्रा है वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, उसके बाद कंपनी को हॉलैंड की सरकार के द्वारा जब 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण और क्षेत्र करने का अधिकार उनको व्यापक रूप से दे दिया गया था। उनकी कंपनी का नाम था वेरिंगडे ओस्ट इंडीज कंपनी। ये जो आपका ऊपर में लिखा हुआ है, जो इस बुक में नहीं था, जो मुझे अदर बुक में या फिर घटनाचक्र में मिला, मैंने उसको ऐसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 1602 में क्या हुआ कि डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई थी। और इस कंपनी का मूल नाम था VOC। ठीक है, तो ये जो है कंपनी, इसमें 17 सदस्यों का ना एक बोर्ड बनाया गया था। 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया था। 1605 में मछलीपट्टनम में जो है प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। 1605 में ही डचों ने पुर्तगालियों के अम्बायना पर कब्जा कर लिया था। तो अम्बायना पे कब्जा कब किया? 1605 में। धीरे धीरे ये मशाला द्वीप यानी कि जो इंडोनेशिया में है उससे पराजित करके अपना प्रभाव भी वहाँ पर स्थापित कर लिए थे। ये मशाला द्वीप के प्रति इनका ज़्यादा वो था अट्रैक्शन। फिर 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के जो राजा थे उनके साथ समझौता करके पुलीकट में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। और पुलीकट को उन्होंने जो है कि अपना मुख्यालय बनाया था। यहीं पे उन्होंने सोना की सिक्का पैगोडा की ढलाई भी की थी। और जकार्ता को जीतकर 1619 में जो है बटेविया नामक नगर का भी बसाया था। इन्होंने जकार्ता को जीतकर 1619 में डचों ने बटेविया नामक नगर को बसाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डचों ने 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। और बंगाल में जो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वो पिपली में 1627 में हुई थी। 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालाशोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। मतलब कि जो है पटना का, जो आपसे बिहार स्पेशल पूछते हैं, बिहार का जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी डचों का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1658 में औरंगजेब जो है 1664 में डचों को जो है वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया था उनको। कुछ चुंगी लेकर उनको अधिकार दे दिया गया था। 1690 में पुलीकट के स्थान पे अब नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। तो सबसे पहले पुलीकट को बनाया गया था मुख्यालय 1610 में। और 1690 आते आते यानी कि 80 साल बाद जो है कि ये आपका शुरू हुआ था। ठीक है, नागपट्टनम में मुख्यालय बनाया गया था। मालाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौज और वेनगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। कोचीन, कन्नौज और वेनगुर्ला, ये सभी जो है मालाबार तटवर्ती प्रदेश थे, जो कि डचों के व्यापारिक केंद्र में थे। ठीक है, डच फैक्ट्री के प्रमुख, जिन्हें फैक्टर कहते थे, उन्हें व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। डचों ने मसाला के स्थान पर अब भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग भी स्थापित किया था। करीब 3000 कारीगरों को वेतन पर इन्होंने रखा। और भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। फिर देखिए कि 1759 तक आते आते जो अंग्रेज़ों के साथ इनका बेदरा का युद्ध हुआ। इस बेदरा के युद्ध में क्लाइव ने नेतृत्व किया था, जो इस बुक में नहीं है, मैंने इसे अलग से दे दिया। क्लाइव ने नेतृत्व किया था और डच पराजित हुए थे बेदरा के युद्ध में। और पराजय के बाद भारत से उनकी जो है शक्ति समाप्त हो गई। 1759 में डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता और कार्टेल पद्धति पे आधारित थी।
अब आइए थोड़ा सा मैप हम लोग जो है देख लेते हैं किस तरीके से डच जो है इंडिया के किस जो है क्षेत्र में विस्तृत थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए डच हॉलैंड के निवासी थे, ये सब तो आपको पता ही है। फर्स्ट नागरिक कार्नेलियन डेस्टमान था। 1602 में डचों का आगमन हुआ और डच इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डच जो है मसाला में क्या क्या रखते थे, नील का व्यापार करते थे, कच्चा रेशम, सीसा, चावल, अफीम, ये सभी चीज़ों का ये व्यापार करते थे। ठीक है, डचों ने सूरत में 1616 में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की। गोवा में 1639 में गोवा को डचों ने घेर लिया था। उसके बाद कपड़ा ये सब कोरोमंडल तट, बंगाल, गुजरात से ये निर्यात करते थे कपड़ा का। कोरोमंडल तट से, बंगाल से और गुजरात से कपड़ा का ये निर्यात करते थे, और कपड़ा निर्यात का वस्तु बन जाए ये डचों ने ही भारत को दिया है। ठीक है, उसके बाद हुगली का हम लोग देखते हैं कि 1653 में इन्होंने कोठी बनाया था हुगली में। बंगाल में भी प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित किया था। 1627 में इन्होंने किया था। डच किले को जो है गुस्तावुस फोर्ट का नाम भी दिया गया था, जो चिंसूरा में था। चिंसूरा जो कि बंगाल में है, और यहाँ पे जो डच किले थे उसका नाम दिया गया था गुस्तावुस फोर्ट। ठीक है, चिंसूरा का। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग मैप में मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जो है 1605 में डच जो है प्रथम फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित किए थे। डचों का प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605। यहाँ से ये लोग नील का निर्यात करते थे। ओके, 1610 में पुलिकट में डच जो है चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके यहाँ पे अपना मुख्यालय बनाया। बाद में 1690 में ये अपना मुख्यालय यहाँ से हटा लिए थे, और मुख्यालय को कहाँ ले गए थे, पुलिकट से। अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए जल्दी से। नागपट्टनम। नागपट्टनम यानी कि आप इसके साउथ में। ठीक है, यहाँ पे 1690 में आ गया था पुलिकट के बाद। और ये जो मुख्यालय बनाया था यहीं पर जो है पुलिकट से ही ये लोग स्वर्ण सिक्का, अपना पैगोडा जो है इनका ढलाई करते थे। और इस मुख्यालय का नाम इन्होंने रखा था गैल्ड्रिया, जो कि एकमात्र किलाबंद बस्ती था इनका। ठीक है, किलाबंद बस्ती एक ही मात्र था, गैल्ड्रिया। तो ये आपका जो है थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज है डचों के बारे में, और यहाँ से जो है कि प्रश्न आता है, ये आप ज़रूर से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए ही है। फिर हम लोग जो है इसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।